चाहते हैं सर कि हमारा बिहार भी यूपी के तरह चमके। नेपाल का लोग भी अब कह रहा है कि हमको प्रधानमंत्री जैसा मोदी जी जैसा सरकार चाहिए। पाकिस्तान से भी आवाज आई है कि हमको मोदी जैसी सरकार चाहिए, पाकिस्तान का सरकार चाहिए। हमारा योगी तो नहीं बख्शेगा। कहते हैं कि उनका तो धर्म देखकर बुलडोजर दौड़ता है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। बोलने के लिए तो बताइए, गाली लोग दे रहे हैं। अखिलेश सिंह इतना खराब कर दिया था यूपी को, आज अगर बनाने वाला कोई है तो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं। आज उसको बना दिए। ना किसी का हस्बैंड सुरक्षित था, नहीं किसी का बेटा सुरक्षित था। वो लोग कभी बाहर जाते थे तो एकदम भय बना रहता था कि हमारा हस्बैंड आज लौट के आएगा कि नहीं आएगा, मेरा बेटा लौट के आएगा। हम लोग उस समय को देखे हुए हैं अपनी आँख से, खुद इसके भुक्तभोगी हम हैं जी। मेरे भी हस्बैंड की हत्या हो गई थी उनके लालू की सरकार थी तो लड़की सुरक्षित नहीं थी, पढ़ने नहीं जाती थी। अगर जाती भी थी तो हमेशा ये डर बना रहता था कि कहीं उसको कोई उठा के नहीं ले जाए, उसका अपहरण नहीं हो जाए, उसके साथ बलात्कार नहीं हो जाए। आज ये चीज नहीं है। हम लोग रात में भी बच्ची जाती है हम लोग की तो हम लोग एकदम निश्चिंत रहते हैं कि कुछ नहीं, उसका बाल बाका नहीं होने वाला। हम लोग बहुत अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप गाँव में भी जाके देखिए और गाँव में भी जाके पूछिए, गाँव को भी उन्होंने शहर बना दिया है। तो जिस तरीके से लगातार मोदी पर वोट चोरी का आरोप लग रहा है, संविधान की हत्या करने का आरोप लग रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने जो काम किया है, जितना काम किया है कि आज से 20 साल पहले ये जो जंगल राज था वहाँ उसमें ना महिलाएं तो महिलाएं हैं, लड़की तो लड़की है, ना किसी का हस्बैंड सुरक्षित था, नहीं किसी का बेटा सुरक्षित था। वो लोग कभी बाहर जाते थे तो एकदम भय बना रहता था कि हमारा हस्बैंड आज लौट के आएगा कि नहीं आएगा, मेरा बेटा लौट के आएगा। हम लोग उस समय को देखे हुए हैं अपनी आँख से, खुद इसके भुक्तभोगी हम हैं जी। मेरे भी हस्बैंड की हत्या हो गई थी उनके राज में, उन्हीं के राज में हुई है मेरे भी हस्बैंड की हत्या। 26 साल की उम्र था उस टाइम इनका। उसके लालू की सरकार थी जी, लालू की सरकार थी। हम तो मतलब कोई सुरक्षित नहीं। हस्बैंड जाता था, चिंता बनी रहती थी कि आएगा कि नहीं आएगा। बेटी तो बहुत दूर, लोग कह रहे हैं कि हाँ नौकरी नहीं मिली है। उनके लाठी क्या तेल पिलावन लाठी चलावन की क्या उनका था नारा था। तो उसमें चरवाहा विद्यालय खुल रहा था, तो चरवाहा विद्यालय में कौन पढ़ेगा भाई? हम लोग इसलिए बहुत शिक्षा का कमी हुआ, नहीं तो हम लोग भी किसी पोस्ट पर रहते, हम लोग भी पढ़ाई लिखाई करते तो किसी पोस्ट पर रहते। तो उस समय क्या था, जंगल राज था, लड़की सुरक्षित नहीं थी, पढ़ने नहीं जाती थी। अगर जाती भी थी तो हमेशा ये डर बना रहता था कि कहीं उसको कोई उठा के नहीं ले जाए, उसका अपहरण नहीं हो जाए, उसके साथ बलात्कार नहीं हो जाए। आज ये चीज नहीं है। हम लोग रात में भी बच्ची जाती है हम लोग की तो हम लोग एकदम निश्चिंत रहते हैं कि कुछ नहीं, उसका बाल बाका नहीं होने वाला। यादव कह रहे हैं कि बिहार में मोदी की सरकार में दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, डकैती हो रही है, कहाँ कुछ नहीं हुई। हम लोग बहुत अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप गांव में भी जाके देखिए और गांव में भी जाके पूछिए, गांव को भी उन्होंने शहर बना दिया है। आज वहाँ की भी महिलाएं, गांव की भी महिला जो थी वो कितना ये थी, कुछ मतलब घर में रहना, असुरक्षित महसूस करना। आज सबका सोच बदला हुआ है सर। एक ही लाइन तो बोल दिए कि एक गुड़िया से लेकर बुढ़िया तक को का जो दिया है वो, हाँ गुड़िया से लेकर जो बुढ़िया तक का सामान दिया है वो किसने दिया है? तो वो हमारी सरकार ने दिया है, मोदी जी के सरकार ने दिया है, डबल इंजन की सरकार ने दिया है। जन्म लेती है बेटी उस समय भी मिलता है, और वृद्धा पेंशन और ये विधवा पेंशन है, वहाँ तक मिलता है। आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, हर जगह लाइन है, पहले लाइन नहीं था। हम लोग खुद मोबाइल चार्ज करना होता था तो हम लोग चौक पर भेजते थे कि थोड़ा मोबाइल मेरा चार्ज हो जाए। आज कितना आधा घंटा 1 घंटा के लाइन आता था, हम लोग बहुत खुश होते थे कि आज लाइन आया है हमारे घर में जी। और आज लाइन उतना देर ही कटता है जी। लेकिन वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे राहुल गांधी, उनके साथ में तेजस्वी हाथ को डाल के घूम रहे थे। वो कह रहे थे और नारे लगाए जा रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़। इस तरीके से मोदी के लिए कह रहे हैं कि अगर जो वोट चोरी ना होती तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी ना होते। ऐसा कुछ नहीं है सर, जब जिससे कुछ नहीं होने वाला रहता है ना वो यही सब बोलता है, ठीक है। और रहा बात संविधान का बात लाने का कि संविधान को ये किया जा रहा है, तो पहले तेजस्वी जी और राहुल जी संविधान पढ़े हैं, संविधान अपना
पढ़े, अपने इंडिया का तो संविधान ही वो नहीं पढ़े हैं सर, उनको पता ही नहीं है। जो संविधान लिखे थे बाबा साहब संविधान लिखे थे, बाबा साहब को पढ़ाने वाला कौन था? बाबा साहब अंबेडकर का जो अंबेडकर टाइटल है, वो टाइटल देने वाला कौन है? ब्राह्मण समाज दिया। उनका टाइटल अंबेडकर किसने दिया? ब्राह्मण दिया। वो जो पेपर का फर्स्ट टाइम जो ये किए, किसने दिया? क्षत्रिय ने दिया। सर हम लोगों के साथ ये होता है ना कि हिंदू हिंदू में ही बड़ा छोटा का भेद करने का बात हो रहा है। तो बाबा साहब जो संविधान लिखे थे, और जिस संविधान की बात हो रही है, तो खुद नहीं पढ़े हुए हैं संविधान उठा करके। उनको खुद बाबा साहब के बारे में पढ़ने की जरूरत है, उनके शिक्षा से लेकर के। और उनको विदेश पढ़ने के लिए किसने भेजा सर? उनके पास तो पैसा था ही नहीं, वो तो गरीब थे, फिर भेजा किसने उनको? लेकिन वो लगातार कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, विदेश से पढ़ के आए, और मोदी से वो डिग्री मांगते हैं कि सच्चा कितनी है, दिखाइए। इस तरीके के सवाल करते हैं, अनपढ़ बताते हैं प्रधानमंत्री को। अब प्रधानमंत्री अगर अनपढ़ होते सर, तो इतना दिन से देश चला रहे हैं, तो देश तो चला नहीं पाते हो। तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनको खुद के एजुकेशन पे डाउट है सर। लेकिन अब वो राहुल गांधी दिल्ली से लगातार बिहार की यात्रा कर रहे हैं, लगातार तेजस्वी के साथ आ रहे हैं। संविधान का बात होता है ना, तो आज संविधान पे हमको बोलना ही था, ठीक है, क्योंकि संविधान का जहाँ तक हमको नॉलेज है और जहाँ तक हम पढ़ाई किए हुए हैं, अच्छा खासा नॉलेज है हमको। बाबा साहब को हर चीज, राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण, सब कुछ उनका, यहाँ तक उनका टाइटल भी ब्राह्मण ने दिया था, उनके टीचर ने दिया था, ठीक है, सब कुछ दिया था सर। हमको खुद क्षत्रिय होने पे गर्व है सर, गर्व है हमको। यही बात तो राहुल गांधी कहते हैं कि जो क्षत्रिय हैं, बीजेपी यही काम तो कर रही है कि सवर्णों को और दलितों को बांट रही है आपस में। यही तो लगातार कहाँ बांट रही है? संविधान को सामने तो वो ला रहे हैं, संविधान के को तो सामने वो ला रहे हैं। संविधान मुसलमानों को कुचलने की कोशिश कर रही है बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं है सर, पाकिस्तान से ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम रहते हैं और सम्मानित लाइफ जीते हैं। हम लोगों के फ्रेंड सर्किल में भी मुस्लिम लोग हैं, और हम लोग सम्मान करते हैं उन लोगों का। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ कहा जाता है ना, ये रणनीति और कूटनीति जो होता है ना, जो कुछ नहीं करता है ना, वो घर फोड़ता है। तो अभी यही हो रहा है, घर फोड़ने। तो बीजेपी फोड़ रही है। योगी को देखिए, यूपी में बुलडोजर चला के ध्वस्त किया जा रहा है। ये मतलब बुलडोजर से चलेगा देश या संविधान से चलेगा? सर संविधान से देश चलेगा। बुलडोजर हम योगी जी के लिए भी कुछ नहीं कह रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि उनको तो हम लोग सीधा बोलते हैं कि वो तो बम बम भोले हैं, सीधा शिव का उपाधि उनको हम लोग दिए हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से बुलडोजर चलाना, ये कहाँ तक ठीक है? तो कैसा समय था, कैसा ये था वहाँ? हत्या किसने की जी? विकास दुबे की हत्या हुई उस समय, कोई अगर मुख्यमंत्री अगर नहीं रहते योगी जी, तो इसका जवाब मिलता। 7 सैनिक एक बार हमारे क्या बोलते हैं, पुलिसकर्मी मारे गए। उस समय कौन मुख्यमंत्री होगा कि बकस देगा? लालू रहते तो बकस देते, राहुल जी रहते तो बकस देते, लेकिन हमारा योगी तो नहीं बक्सेगा। कहते हैं कि उनका तो धर्म देखकर बुलडोजर दौड़ता है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। बोलने के लिए तो बताइए, गाली लोग दे रहे हैं। अखिलेश सिंह इतना खराब कर दिया था यूपी को, आज अगर बनाने वाला कोई है तो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं। आज उसको बना दिए, यूपी को बना दिए। लेकिन वो लगातार कहते हैं कि बीजेपी, जिस तरह से बिहार में लोग डरता था, उस तरह यूपी में भी लोग जाने से डरता था उनके राज में। कि हम लोग चाहते हैं सर कि हमारा बिहार भी यूपी की तरह चमके। यूपी की तरह चमके? बिल्कुल सर, योगी जैसा ही मुख्यमंत्री यहाँ भी बने तब बिल्कुल। अरे हैं ही मुख्यमंत्री, हैं ही। नीतीश कुमार अच्छे हैं बहुत। आप कह रहे हैं अच्छे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि उनकी उम्र इतनी हो गई है कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। अरे मानसिक संतुलन तो उनका खराब हो गया है, तेजस्वी का खराब हो गया है, राहुल का खराब हो गया है, जो मोदी जी की माँ को गाली दिलवा रहा है, वैसे संत की माता जी को गाली दिलवा रहा है। उसका सबकी माँ होती है। देखिए यहाँ भाजपा में कोई ऐसा नहीं है संस्कारहीन जो गाली दे दे, और वो भी किसी की दिवंगत माता जी को। आज ये तेजस्वी और राहुल गांधी गाली दिलवा रहे हैं। खुद गांव-गांव में जाके
माता बहन योजना चला रहे हैं। उनका आदमी घूम घूम के माता बहन योजना का रजिस्ट्रेशन करवा रहा है और दूसरे की माता जी को जो दिवंगत हो गई हैं उनको गाली दे रहा है। कहाँ तक ये सही है? तो मैडम आप गाली जिस तरीके से दी गई उसका बदला लेंगे आप? बिल्कुल लेंगे, बदला लेंगे, एकदम लेंगे, वोट से देंगे। लेकिन तेजस्वी तो एक बात कह रहे हैं कि इसलिए इसका एजेंडा बनाया गया। मोदी को पता है कि रोने से वोट मिलती हैं, माँ को तो बिल्कुल नहीं। उनकी तरह हम सब जानते हैं कि माँ माँ होती है, चाहे आपकी हो, मेरी हो या किसी की भी हो। हर माँ का सम्मान होना चाहिए, हर बेटी की सम्मान होनी चाहिए। उनको अपना जो भी है अपना वो करे, पर माँ को गाली देना ये कहाँ तक उचित है? लेकिन वो तो तेजस्वी तो कह रहे हैं कि मोदी इसलिए इस बात को ज्यादा तूल दे रहे हैं कि उनको चुनाव जीतना है, वोट लेने हैं। रोक क्यों? अगर नहीं होगा, अगर हम आपको तो चुनाव नहीं जीतना ना, आपको तो चुनाव में नहीं ना खड़ा होना। अगर आपकी बहन को माँ को गाली देंगे तो आप क्या करेंगे? पहले बता दीजिए, बुरा लगेगा ना? बिल्कुल। तो आपको तो जीतना नहीं है। हम लोग भी माँ और तो आप वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हम लोग भी माँ और बहन है और इसका जवाब हम लोग वोट से देंगे। और उनकी हम लोग गाली से नहीं, हम लोग वोट से देंगे। हम वोट से देंगे जी। लेकिन वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हुई, तो इस बार तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तय है। उनके पापा के समय में बक्से ही चोरी कर दी जाती थी, चोरी होती कोई देने भी नहीं जाता था, फिर भी बक्स पहले से ही रेडी रहता था। तो वो तो वही समझेंगे ना कि उनके दिमाग में चोरी घुसा है। चूंकि के दिमाग में नहीं, तेजस्वी के दिमाग में, चूंकि उनके पापा के समय में चोरी होता था। खत्म कर दिया मोदी जी ने, चोरी खत्म कर दिया। और मैं उनको कांग्रेचुलेशन दे रही हूँ कि वो चौथी बार भी वो उनकी सरकार आ रही है, आ रही नहीं आ रही है। लेकिन कह रहे हैं कि वो बुजुर्ग हो गए, अब मोदी से सरकार नहीं चलने वाली, न नीतीश कुमार से प्रदेश चलने वाला। चलेगी। ओल्ड इज गोल्ड। मोदी जी कभी वो ये नहीं हो सकते कि उनसे कुछ नहीं होगा। वो कर रहे हैं और वो आगे वही करेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि मैं बिहार की मिट्टी में जन्मा हूं या पला बड़ा हूं। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि मोदी गुजराती हैं, बाहरी हैं, उनसे नहीं पता बिहार के। राहुल इतने साल से उनकी दादी माँ सब की है, तो आज वो क्यों नहीं बने? क्यों? बेचारी की शादी भी नहीं हो रही है, अब तो होगी भी नहीं। राहुल गांधी तो विकास दिख तो रहा है। होगी भी नहीं, कुछ भी अरे उसका बेटा हो गया 18 साल का, किसका बेटा हो गया 18 साल? राहुल गांधी का। उनकी तो शादी भी नहीं हुई। अरे 18 साल का बेटा है। देश का क्या विकास कर? उनका तो कुछ विकास नहीं हुआ। राहुल गांधी का बोल रहे हैं मेरी दादी हो या पिताजी हो, इस देश के लिए बलिदान दिया है। बलिदान नहीं दिए हैं, वो अपना ये किए हैं, बाकी देश के लिए कुछ नहीं किए हैं। क्या ना हमारे बराबर, कांग्रेस के बराबर बलिदान किसने दिया है देश के लिए? मेरी दादी माँ, मेरे पिताजी सब देश के लिए ही तो न्यौछावर हो गए। नहीं, जो जा चुके हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ठीक है? क्योंकि मान लीजिए वो बड़े हैं और रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज है, ठीक है? इसलिए हम लोग उनके बारे में नहीं कहेंगे। उनके माता पिता दादी के बारे में कुछ नहीं। जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री अगली बार, इस बार तो चोरी की वजह से नहीं बन पाए, अगली बार बन जाएंगे, तो लग रहा है बनेंगे। ये सपना रह जाएगा, ये सपना रह जाएगा, कभी नहीं बनेंगे। महिलाएं अब इतनी कमजोर नहीं है, महिलाएं अब मजबूत हो गई है। महिलाओं को इतना समझ हो गया है कि उन्हें क्या करना है। वो एकदम डबल इंजन की सरकार को वोट देगी बस। लेकिन लगातार तेजस्वी कहते हैं आज महिला हो या पुरुष, जो महिला या पुरुष जो बिहार में बोल रहे हैं उसको बोलने का अधिकार मेरे पिताजी ने दिया था। नहीं, हमारे नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये अधिकार तो हमारे मोदी जी ने दिया था। एक रिक्शा वाले के हाथ में भी अभी मोबाइल देखिएगा, ठीक है? हम लोग को बाहर का न्यूज जानने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। कोई भी मोटिवेशनल चीजें देखनी हो तो कहीं जानी नहीं पड़ती है, घर बैठे अपने देख सकते हैं हम लोग, कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हम लोग देख सकते हैं। तो ये तो डिजिटल हुआ ना, डिजिटल भारत हो गया। जैसे डिजिटल ये लग रहा है ना, क्या बोलते हैं, हाँ, ये जो इलेक्ट्रिक के लिए लग रहा है, तो कहने का मतलब उस तरह डिजिटल बिहार हो गया सर। घर बैठे सब कुछ देखिए, अपने हाथ में न्यूज लेके चलिए। वो सर लगातार मीडिया पर आरोप लगाते हैं कि मोदी ने खरीद लिया। सर देखिए क्या है ना कि कल जरूरत नहीं है कि हम कल बड़ा डब्बा वाला टीवी पे कल आपका न्यूज देखेंगे, ये कोई जरूरी नहीं। कल हम अपने मोबाइल पे न्यूज देखेंगे और जब चाहे तब देखेंगे और अपने हाथ में देखेंगे सर। और क्या चाहिए? अपने हाथ में दुनिया लेके चल रही हूँ, और क्या चाहिए सर? कि बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे। एक मिनट, बेरोजगारी, ठीक, एक मिनट, बेरोजगारी है, ठीक है? इसका कारण कौन है? इस बेरोजगारी का कारण कौन है? नो 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 नो, वो नहीं है। आज से 20 साल पहले जब पढ़ने का उम्र था लोग का, उस समय चरवाहा विद्यालय खुला था। चरवाहा विद्यालय खुला था। एक मिनट, आज केंद्रीय विश्वविद्यालय है सर, सुनिए।
उस समय चौराहा विद्यालय खुला था। क्या नारा था, कौन लाठी हिलावन तेल पिलावन, क्या क्या, ये सब बच्चा सबको चरवाहा विद्यालय में पढ़ाया जाता। वो चरवाहा विद्यालय का बच्चा पढ़ के क्या करेगा भैया? आज जो हम लोग की सरकार है, जो उसके बाद जो पढ़ा है वही आज लड़की लोग टीचर है, स्कूटी से जाती है, और सारा वही लोग बना है। उसके पहले वाला सब गड़बड़ गोलमाल घोटाला है। तरीके से राहुल गांधी की यात्रा निकल के गई, कितना असर कर रही है आप पर? कुछ भी नहीं, हमें तो बिल्कुल भी नहीं। कब आया कब गया पता भी नहीं चला, कब आए कब गए। लेकिन वो कह रहे हैं कि जन सैलाब उमड़ा मेरी यात्रा में। हाँ वो तो दिखा सर, वो तो दिख रहा है। मोदी जी के टाइम में क्या सैलाब उबड़ा था वो भी दिखा था। और इनमें क्या कहा जाता है ना कि अगर शेर के झुंड में जी अगर 5 गीदड़ चल दें जी तो वो राजा नहीं हो जाते हैं, ठीक है? तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब इकट्ठे हो गए मोदी को बाहर करने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सारी महिलाएं, कहा जाता है ना, पत्थर उसी पेड़ पे मारा जाता है ना, जी उस पत्थर उसी पेड़ पे मारा जाता है जिस पे फल हो। तो समझिए कि मोदी जी अभी फल दे रहे हैं, ठीक है ना? अभी फल वाले पेड़ है ना वो, इसीलिए उन पर पत्थर मारा जाएगा तभी तो फल गिरेगा ना जी। तो उनको तो चोट पहुंचाना आम सी बात है। जी मैं आखिरी सवाल पूछूंगा। मोदी लगातार कहते हैं कि बिहार का विकास रुकेगा नहीं और देश कभी झुकेगा नहीं, लेकिन वहीं राहुल गांधी कहते हैं कि भारत और देश और मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सामने झुका और अमेरिका से डरा, ट्रंप के आगे डर गया। कहाँ डर, कहाँ कब डरा? आंख दिखाने वाला एक ऑपरेशन मोदी जी है। सिंदूर हो गया। अरे आज तक तो कितना लोग मरा, कितना लोग कश्मीर में मरा, लेकिन आज तक क्या किया उनके पिताजी ने, क्या किया कांग्रेस की सरकार ने, क्या किया? कुछ नहीं किया। आज वहाँ जो कश्मीर में जो हुआ, जो लोग घूमने गए थे कश्मीर, वहाँ जो उनकी हत्या हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर, वो कौन किया? मोदी जी किए। तुरंत का तुरंत बदला लिए, हाथों हाथ बदला लिए हैं मोदी जी। लालू तेजस्वी गए थे बदला लेने। पहले सुने हैं आप? हम लोग अंधे नहीं हैं, हम लोग भी देखते हैं कि कौन क्या। इतनी महिला जो जागरूक हुई सिंदूर ऑपरेशन से, वो क्या लालू जी किए, वो क्या तेजस्वी किए, या राहुल गांधी किए, कि मोदी जी किए? जी लेकिन जिस तरीके से आपका पड़ोसी देश है नेपाल, जब नेपाल में सरकार गिरती है और तख्ता पलट होता है तो तेजस्वी इस तरीके से ट्वीट करते हैं कि चुनाव आयोग समझ ले, हम सिर्फ चुनाव आयोग समझ ले, हम सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं। क्या वो नेपाल जैसा करना चाहते हैं? सुनिए, नेपाल का लोग भी अब कह रहा है कि हमको प्रधानमंत्री जैसा, मोदी जी जैसा सरकार चाहिए। पाकिस्तान से भी आवाज आई है कि हमको मोदी जैसी सरकार चाहिए, पाकिस्तान सरकार चाहिए जी, हमको मोदी जैसा सरकार चाहिए। एकदम हमारे पास मोदी जी हैं। आप ऐसी राय देखते रहिए। महिलाओं की राय रही बिहार की, बिहार के हर कोने से आपको राय दिखाते रहेंगे। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद। घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है।